सुप्रभात। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी पद परिचय पर। हमने जाना था पद शब्द और पद परिचय से क्या अर्थ है। आज हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, परंतु इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हम पिछले वीडियो की कुछ मुख्य बातों पर एक बार फिर से नजर डाल देंगे। सबसे पहले था शब्द। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। शब्द एक स्वतंत्र इकाई है। पद शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वह पद कहलाता है, वाक्य का एक अंग बन जाता है, व्याकरणिक नियमों में बंध जाता है, वह स्वतंत्र इकाई नहीं है। पद परिचय वाक्य में प्रयुक्त विभिन्न पदों का व्याकरणिक कोटियों के अनुसार वर्णन करना ही पद परिचय कहलाता है। हमने ये मुख्यतः बातें हमने अपने पिछले वीडियो में जानी थी, इन पर चर्चा की थी। आज हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और पद परिचय के तहत किन किन पदों का परिचय हम कैसे देते हैं उस पर चर्चा करते हैं। पद परिचय वाक्य में 8 प्रकार के पदों का प्रयोग होता है। इसको हम 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं, 4 विकारी और 4 अविकारी पद। 4 विकारी पद कौन कौन से? विकारी पद पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथा पद है क्रिया। ये 4 विकारी पद होते हैं। विकारी पद वे होते हैं जो वचन लिंग के कारण अपने रूपों में परिवर्तित कर लेते हैं। जैसे वह जाता है, वे जाते हैं, वह की जगह वे हो गया, जाता है की जगह जाते हैं हो गया, अर्थात इनके रूपों में परिवर्तन हो सकता है। दूसरा है अविकारी पद। इसके अंतर्गत भी 4 पद आते हैं। पहला क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण अर्थात जो क्रिया की विशेषता बताए उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। दूसरा समुच्चय बोधक, तीसरा संबंध बोधक, चौथा विस्मय आदि। ये वाक्य में प्रयुक्त होने वाले 8 विभिन्न पद हैं। वाक्य में इनके अतिरिक्त कोई भी पद प्रयुक्त नहीं होता जिनका हम व्याकरणिक कोटियों के अनुसार परिचय देते हैं, वर्णन करते हैं। इनमें सर्वप्रथम है संज्ञा पद। आज हम संज्ञा पदों पर ही विस्तृत चर्चा करेंगे, जानेंगे संज्ञा पदों के पद परिचय कैसे दिया जाता है, कौन कौन सी मुख्यतः बातें हैं जो हम संज्ञा पदों का पद परिचय देते हुए लिखनी अनिवार्य होती है। संज्ञा पद संज्ञा पदों का पद परिचय देते हुए सर्वप्रथम हमें बताना होता है भेद। संज्ञा का भेद। संज्ञा का भेद। दूसरा
वचन। तीसरा लिंग। चौथा काल। जैसे राम पुस्तक, पढ़ता है। ये वाक्य है हमारे सामने। सोहन खेलता है। सोहन और खेलता, दो पद है इसमें। राम पुस्तक और पढ़ता है, तीन पद। सोहन खेलता है, इसमें सोहन क्या है? संज्ञा। सबसे पहले हमें क्या लिखना है? भेद। संज्ञा का कौन सा भेद है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या भाववाचक? सोहन क्या है? एक व्यक्ति का नाम है, इसलिए हम इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। हमने लिखा व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा वचन। एक वचन है, बहुवचन है, ये बताना है। सोहन क्या है? केवल एक है, इसलिए ये एक वचन। तीसरा हमें बताना है लिंग। स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है। सोहन क्या है? पुल्लिंग, जो पुरुष जाति का बोध कराता है। फिर हमें बताना है कारक कौन सा है। सोहन खेलता है। खेलता है कौन? सोहन। अर्थात खेलने का कार्य कौन करता है? सोहन। जो कार्य को करे वो कर्ता कारक। यहां पर ये कर्ता कारक। इस प्रकार हमें संज्ञा पदों का पद परिचय देते हुए चार बातें अवश्य अंकित करनी होती है, बतानी होती है। एक संज्ञा और उसका भेद, दूसरा वचन, तीसरा लिंग, चौथा कारक। अब हम इस चर्चा को और ज्यादा आगे बढ़ाते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद हैं, हम कैसे पहचान करेंगे। संज्ञा। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी आदि के नाम, कोई भी नाम हो, संज्ञा कहलाता है, उसे हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति, स्थान, गुण, दोष, स्थिति, का परिचय कराने वाले शब्दों को कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के तीन भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा।
किसी एक व्यक्ति किसी एक विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान प्राणी आदि का बोध कराने वाले शब्द आदि का परिचय कराने वाले व्यक्तिवाचक कहते हैं। जातिवाचक जो किसी विशेष व्यक्ति का बोध न कराकर जाति के संपूर्ण गुणों का बोध कराएं। उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, दशा, अवस्था, स्वभाव आदि का बोध कराए उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लंबाई, चौड़ाई, मोटापा, बुराई, अच्छाई इत्यादि। ये संज्ञा के तीन भेद थे: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक जो केवल किसी एक विशेष व्यक्ति के नाम का अथवा प्राणी का अथवा स्थान के नाम का बोध कराए उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा जो किसी एक विशेष व्यक्ति के नाम का बोध न कराकर जाति संपूर्ण जाति के गुणों का बोध कराए उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और भाववाचक संज्ञा भाव का बोध कराए। उसके बाद आते हैं लिंग। जिन शब्दों से हमें पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध हो उन्हें हम लिंग कहते हैं। शब्द के जिस रूप से हमें यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है तो वह पुल्लिंग है, और शब्द के जिस रूप से हमें यह बोध हो कि वह स्त्री जाति का है तो वह स्त्रीलिंग। वचन शब्द के जिस रूप से हमें यह ज्ञात होता है कि वस्तु या व्यक्ति एक या एक से अधिक है, ये ज्ञान कराने वाले शब्द रूप को हम वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। शब्द के जिस रूप से वस्तु या व्यक्ति के एक होने का बोध हो वो एक वचन कहलाता है, और जिससे एक से अधिक होने का बोध हो वो बहुवचन कहलाता है। कारक। कारक किसे कहते हैं? जो शब्द, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को वाक्य की क्रिया के साथ जोड़ते हैं उन्हें कारक कहते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं। उनकी सभी कारकों की अपनी अलग अलग विभक्ति होती है, पहचान होती है। सबसे पहले है कर्ता कारक। क्रिया को करने वाला कर्ता कारक कहलाता है। कर्ता कारक की विभक्ति ने होती है। जैसे मोहन ने पत्र लिखा, ये
ने जहां भी प्रयुक्त होगा वो कर्ता कारक होगा। कर्ता कारक बिना विभक्ति के भी आ सकता है, जैसे मोहन पत्र लिखता है तो वहां भी मोहन करता है। दूसरा कारक है हमारा कर्म कारक, जिस पर क्रिया का फल पड़े वह कर्म कारक, इसकी विभक्ति या कारक चिन्ह को है, जैसे शाम को मोती मिला। तीसरा कर्ण कारक, क्रिया जिस साधन के द्वारा पूर्ण होती है या क्रिया का साधन कर्ण कारक कहलाता है, इसकी कारक विभक्ति है से के द्वारा, जैसे कृष्ण से खाया जाता है या राम ने रावण को बाण से मारा। यहां पर बाण से क्या है? कर्ण कारक, राम ने कर्ता कारक, रावण को कर्म कारक। इस वाक्य में तीनों कारक के उदाहरण देखे जा सकते हैं। चौथा है हमारा संप्रदान कारक, जिसके लिए क्रिया हो, जिसके लिए कार्य हो, इसकी विभक्ति है हो के लिए। यहाँ पर देने का भाव, किसी के लिए करने का भाव प्रमुख होता है, क्योंकि कर्ता कारक की विभक्ति को है और संप्रदान की भी को है, लेकिन दोनों के भाव में अंतर है। जैसे गरीब को दान दो, अर्थात गरीब के लिए कार्य करना है। फिर है अपादान, अर्थात जहां पर अलगाव का, तुलना का, भय का भाव व्यक्त होता है वहां पर अपादान कारक होता है। इसकी कारक विभक्ति होती है से, परंतु यहां पर भाव होता है अलग होने का, तुलना होने का। जैसे राम शाम से लंबा है, राम पेड़ से गिर गया। यहां पर अलग होने का, दूर होने का भाव व्यक्त होता है, इसलिए यहां पर अपादान कारक होता है। इससे आगे है संबंध कारक। संबंध कारक से हमारा अभिप्राय क्रिया से विभिन्न पदों से संबंध है, अर्थात क्रिया के एक पद का, एक संज्ञा का अन्य किसी पद या संज्ञा से संबंध बताने वाला। इसकी कारक विभक्ति है का के, जैसे सोहन की पुस्तक है, इसमें सोहन और पुस्तक के बीच का संबंध की के माध्यम से हमें अवगत होता है। उसके आगे है हमारा नेक्स्ट अधिकरण कारक, क्रिया का आधार या आश्रय, जिन पदों से हमें क्रिया के घटित होने के स्थान के बारे में बोध होता है वहां पर अधिकरण कारक होता है। इसकी कारक विभक्ति है में पर, जैसे सीता छत पर है, मोहन आंगन में खेल रहा है। मोहन कहाँ खेल रहा है, सीता कहाँ पर है, इससे हमें स्थान का बोध होता है, इसलिए यहाँ पर अधिकरण कारक। फिर है संबोधन, अर्थात जहाँ पर पुकारने का भाव हो, जो संज्ञा को पुकारने के लिए पद प्रयुक्त होते हैं वो संबोधन कारक में आते हैं। हे अरे, इसकी कारक विभक्ति है, जैसे हे ईश्वर मेरी सहायता। ये 8 कारक हमारे पदों में प्रयुक्त होते हैं, हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, और इन्हीं का वर्णन, इन्हीं के भेद हमें पद परिचयों के दौरान लिखने होते हैं। यही हमारे मुख्यतः पद परिचय के अंदर संज्ञा पदों का परिचय देते हुए ये सभी 4 वस्तुएं, संज्ञा, संज्ञा का भेद, लिंग, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, वचन, एक वचन या बहुवचन, और कारक कौन सा है, ये 4 मुख्य घटक हमें अंकित करने होते हैं, बताने होते हैं। आज हमें संज्ञा पदों के पद परिचय के बारे में चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे सर्वनाम पदों का पद परिचय के बारे में। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा।